देखिए, मैं शॉर्ट फ़िल्म्स तो बनाता रहता हूँ। मैंने अब मेरा एक यूट्यूब चैनल है थिएटर टॉकीज़, उसके लिए मैंने 6 शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई हैं पिछले 2 साल में। हाँ, उसके लिए एक पोएट्री पे सीरीज़ भी बनाता हूँ, उसके लिए एक स्टोरीज़ पे भी सीरीज़, पोएट्री पे सीरीज़ मैं ही करता हूँ, स्टोरीज़ पे अनूप सोनी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं जब भी खाली वक्त होता है तो अपने यूट्यूब चैनल के लिए करता रहता हूँ काम। और मतलब मेरे फादर बहुत बड़े फ़ैन थे इनके, गुरदत्त साहब के, और उन्होंने उनकी सारी फ़िल्में दिखाई हमें, और उनकी पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते थे, क्योंकि ही वॉज़ मतलब वेरी बिग फ़ैन ऑफ गुरदत्त साहब। तो और गुरदत्त साहब एक कंप्लीट फ़िल्म मेकर थे, तो दिल से वो वाली इच्छा लगती है कि ऐसा कभी एक कंप्लीट चीज़ काम कर पाऊँ कभी ज़िंदगी में, थोड़ा सा भी उनके दिशा में भी, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे ये लगता है कि इफ़ यू लव योर आर्ट, तो आप एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हैं तो आप एक्टिंग करते रहेंगे। वो कहाँ कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। और अगर चाहे आप थिएटर कर रहे हो, चाहे आप टेलीविज़न कर रहे हो, चाहे आप वेब सीरीज़ कर रहे हो, चाहे आप फिल्म्स कर रहे हो, चाहे किसी भी मीडियम में शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसको अपने अच्छे तरीके से कर दीजिए, क्योंकि अच्छी एक्टिंग एक खुशबू की तरह है, वो पहुंचती है लोगों तक। आप भले ही छोटी सी जगह कर रहे हो, वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसकी गंध पहुंच जाती है लोगों तक, ऐसा मुझे लगता है। मैं करना तो चाहता था मधुबाला जी के साथ काम, लेकिन वो संभव नहीं है। सिलेक्शन डे में मुझे बड़े मज़े आ रहे थे, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था उसका एक नशा था जो मेरे जहन में आ रहा था, और उसमें एक बड़ा सैडिस्टिक सा प्लेजर भी मिलता था, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो आप अपने अंदर के एक बदमाश को तलाशते हैं ना, जो कहीं छिपा तो है, जो आप नहीं उसको उभरने देते, वो उसमें होता था। तो मुझे वो एक बड़ा ऐसा मज़ा आता था उसमें, सिलेक्शन डे में। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा काम मैंने जो दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर हैं ऋषि मेहता, उनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया। उनके साथ मैंने 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं। अमल एक उनकी पहली फ़िल्म थी, उसमें था। फिर सिद्धार्थ, जिसमें मैं मेन प्रोटैगनिस्ट था, उसके डायलॉग्स भी लिखे थे। और दिल्ली क्राइम, और उनका एक और था इंडिया इन अ डे, उसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई थी अपने ब्रदर पे। तो उनके साथ सबसे लंबा मेरा मतलब वाकफ़ियत है, और एक कोलैबोरेटिव वर्क है। जब मुझे यूँ लगता है कि एक्टर और डायरेक्टर का एक कोलैबोरेटिव वर्क बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। तो ऋषि मेहता डेफिनेटली। हाँ, 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 हाँ। मैं उसमें गया भी था, और उस फ़िल्म को, तुम्हारी फ़िल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे जगह-जगह, मोर देन मतलब 55 फेस्टिवल्स में गई, मोर देन, मतलब आई डोंट नो, उसके बाद हमने काउंट ही नहीं किया। और मेजर फेस्टिवल्स में गई थी, मतलब वेनिस, टोरंटो, बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में, और मैं भी काफ़ी जगह गया। और उसमें मतलब न सिर्फ फ़िल्म को, मुझे भी एक बहुत बड़ा एक नॉमिनेशन मिला था कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड का। फिर इसके लिए मतलब 2 फेस्टिवल्स में बेस्ट एक्टर भी मिला, लुजियाना इंटरनेशनल और मिसएफ कनाडा में। और मैं और रिची साथ ही बैठे थे, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म का, बीजिंग का वाले में बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड मिला। और साथ में हमारे वो भी बैठे थे, एक बहुत ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं, एड्रियन ब्रूडी, है ना, पियानिस्ट वाले। और वो भी मुझे मिले, उन्होंने देखा था, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मैं वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू वेरी मच।